स्वागत है आपका फ्लास्क के ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम लोग फ्लास्क के राउटिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग राउट डिफ़ाइन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और एचटीटीपी जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लास्क की जो राउटिंग है वो क्या होती है। तो फ्लास्क के अंदर जो राउट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं कुछ इस तरीके से। आपका जो ऐप है यहाँ पर आप देखेंगे ये एक डेकोरेटर है जो कि फ्लास्क को ये बताता है कि जब भी होम पेज आपका आता है, यानी कि /URL अगर आता है आपका ब्राउज़र के अंदर या ब्राउज़र से अगर ये वाली रिक्वेस्ट आती है तो आपको ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है। ऐसे ही आप अलग अलग फंक्शंस आप यहाँ पर और भी डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रूट यूआरएल भी बोलते हैं एक तरह से, कि ये हमारा हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो रूट यूआरएल है वो यहाँ पर रहेगा। अब हम यहाँ पर कुछ और राउट्स ऐड कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से। तो मान लीजिए कि आपने एक राउट आपने यहाँ पर लिखा कि ऐप, और ये रहेगा मान लीजिए हेलो की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट करके, क्योंकि हम लोग एक अबाउट अस का पेज यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो दिस इज़ अ सिंपल फ्लास्क एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास एक और राउट है जो कि अबाउट करके है, और हमने यहाँ पर बोला हुआ है कि जैसे ही अबाउट रिक्वेस्ट आती है हमारे ब्राउज़र से तो आपको ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है, यानी कि आपको रन करना है अबाउट का, और यहाँ से ये रिटर्न करेगा एक सिंपल सी स्ट्रिंग जो कि रहेगी दिस इज़ अ फ्लास्क सिंपल फ्लास्क ऐप। इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर होम पेज आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँ तो ये देखिए होम पेज है। यहाँ से अब हम लिख सकते हैं /अबाउट करके, तो अब आ रहा है दिस इज़ अ सिंपल फ्लास्क ऐप करके, जो कि अबाउट अस पेज के अंदर है। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ अबाउट अस पेज। इस तरीके से आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज़ अबाउट अस पेज। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल पेज बना सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हैं, या प्राइवेसी का, या जो भी आपके डैशबोर्ड, लॉगिन HTML, लॉगिन URL या रजिस्टर URL, वो सभी हम लोग यहाँ पर राउट्स इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐप डेकोरेटर के साथ में। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक मेथड आपको डिफाइन करना है और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन। ये हो गया हमारे स्टैटिक URL, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पास कर रहे हैं कि अगर अबाउट अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो तो आपको अबाउट स्पेस दिखाना है। क्या होगा अगर हमें यहाँ पर डायनामिक URL अगर ऐड करना पड़े तब? तो डायनामिक URL ऐड करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक URL है जो कि है app.route करके, और यहाँ पर आपने पास किया लेट्स से यूज़र करके, और साथ में आप यहाँ पे यूज़र नेम उसका पास करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक मेथड है जो कि है सो यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ से आपका यूज़र नेम, और यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हैं उसके नाम को। तो अब ये हो गया आपका डायनामिक, यानी कि जो आपने यूज़र नेम, ये हो गया आपका स्टैटिक, और ये जो पार्ट है ये आपका डायनामिक है। तो यहाँ से आप कोई भी एक स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और अबाउट की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, और साथ में हम लोग यहाँ पर अपने यूज़र का नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कृतिम करके, तो यहाँ पर आ रहा है यूज़र कृतिम। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये डायनामिक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं मान लीजिए यूज़र टेस्ट करके, तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यूज़र टेस्ट करके। तो इस तरीके से हम लोग एक डायनामिक URL हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर आप और भी चीज़ें पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब आप यहाँ पर एज पास करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एज भी आप पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज़र का जो नाम है वो, और साथ में उसकी एज, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया यूज़र नेम और यहाँ से एज भी। अब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ से आप पास कर सकते हैं लेट्स से जो टेस्ट यूज़र है उसकी एज है मान लीजिए 40 करके, तो हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए टेस्ट 40। तो यहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें आप डायनामिक यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि ये हो गया आपका डायनामिक पार्ट जो आपके इस तरीके से लिखा जाएगा। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंटीजर ही पास करें, स्ट्रिंग ही पास करें। अब आप यहाँ पर इंटीजर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि एज जो हमारा पार्ट है अब आप यहाँ पर देखोगे वो हमने यहाँ पर इंटीजर पास किया हुआ है, तो इसकी वजह से अब आप यहाँ पर इंटीजर भी पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कोई एक पोस्ट बना रहे हो, तो अब आपने यहाँ पर बनाया एक, आपने यहाँ पर राउट बनाया पोस्ट का, और अब आप यहाँ पर 100 पोस्ट आप कर सकते हो कि पोस्ट आईडी आपने यहाँ पे पास की, और यहाँ से पोस्ट आप शो कर सकते हो। इसको आप सेव करोगे, यहाँ पर आते हैं, और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट, और यहाँ से पोस्ट आईडी लेट्स से पोस्ट आईडी है 1 करके, इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए पोस्ट 1। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी यूज़र पोस्ट अपना देखना चाहता है उस केस में अब आप यहाँ पर डेटाबेस से फैच करके उसको आप पोस्ट दिखा सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट मेथड्स आप यहाँ पे हिट कर सकते हो, जो HTTP के जो मेथड्स हैं। तो मान लीजिए आपको एक पोस्ट मेथड भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर है आपका एक राउट है लेट्स से, आपने यहाँ पर लिखा ऐप, और यहाँ पर आपने लिखा सबमिट करके। सबमिट के केस में क्या होगा कि अब आप यहाँ पर डालोगे कि ये है हमारा मेथड पोस्ट करके, और यहाँ पर सबमिट डेटा, यानी कि अब आप ये पोस्ट मेथड्स के लिए आप
इस राउट को आप डिफाइन कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे मेथड अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका गेट रहेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब आप यहाँ पे लिखोगे मेथड्स गेट करके। तो अगर आप इसको पास करना चाहते हो तो भी ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेथड्स जो कि गेट रहेगा या पोस्ट रहेगा, दोनों। अगर आपको दोनों चाहिए कि एक ही मेथड्स के साथ में मैं दोनों को हैंडल करूँगा, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट करके। अब आप यहाँ पे लिखोगे गेट और साथ में पोस्ट, दोनों मेथड्स मैं यहाँ से हिट करना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ़ ये रहा आपका रिक्वेस्ट मेथड, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ़ रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट होता है तो उस केस में आप यहाँ पर डेटा को सबमिट करो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अब आप फॉर्म को भरो। तो ये जो रिक्वेस्ट है अभी ये रन नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लास्क के साथ में। अब आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ से जो एरर है वो हमारी गायब हो चुकी है। तो अगर आपको कोई एक फॉर्म सबमिट करना है तो अब आप यहाँ पे दिखा सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबमिट के यहाँ पर आप गेट भी आप हिट कर रहे हो, तो सबमिट जो अपना URL है वहाँ पे आप लिख सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा सबमिट। यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक फॉर्म दिखाना रहेगा यूज़र को, और जैसे ही यूज़र सबमिट बटन पे क्लिक करता है वैसे ही वो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट के यहाँ पर जाएगा यहाँ से, और फिर वो डेटाबेस के अंदर एंट्री कर देगा, या जो भी आप उसके डेटा के साथ में आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक बार रीकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा इस पूरे एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पर हमने राउट को डिफाइन करना सीखा कि किस तरीके से हमें राउट को डिफाइन करना है, किस तरीके से मैपिंग करनी है उसकी, और किस तरीके से हमें डायनामिक पैरामीटर्स हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है अपने URLs के अंदर, राउट्स के अंदर। और साथ में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे जो कि है गेट और पोस्ट। इन दोनों के साथ में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग गेट और मेथड पोस्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।